मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पटना हाई कोर्ट टेक्निकल असिस्टेंट का स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं। तो आप देखेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे हमको क्लिक करना है। तो जो आपका नाम है वो नाम यहाँ भर देना है, उस नाम को यहाँ कंफर्म कर देंगे। अगर आपने कभी अपना नाम बदला है तो अगर बदला है तो उसको यस कर देना, नहीं है तो उस पर नो पे क्लिक कर देना। आपका फादर नेम यहाँ भर देना है, उस यहाँ पे आपका अपना पिताजी का नाम भर देना है, फादर नेम भर देना है। यहाँ पे अपनी माताजी का नाम भर देना है। यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। यदि आप बिहार के निवासी हैं तो उसको यस कर देना, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना। और आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी आप ओबीसी में आते हैं, एसटी में आते हैं, एससी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, वो आपको यहाँ पे चुन लेना है। यदि आपको किसी का कोई विकलांगता, अगर विकलांगता है उसको यस कर लेना, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। अगर आप वर्तमान तौर पे आप काम कर रहे हैं, अगर वर्किंग है तो उसको यस कर देना, नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी जो 10th की मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ भर देना है। उसके बाद यहाँ पर अपना फोन नंबर भर देना है, उस फोन नंबर को यहाँ पे कंफर्म कर देना है, फिर से वही भर देना है। उसके बाद अपनी मेल आईडी यहाँ भर देनी है, उस मेल आईडी को यहाँ रिपीट कर देना है, फिर से वही मेल आईडी भर देनी है। तो यहाँ पे टिक करेंगे, उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना, यहाँ पे ओके कर देना। अगर इस रिसिप्ट को चाहे तो आप प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करना। रिसिप्ट जो है प्रिंट हो जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। यहाँ पे अपना एड्रेस भर देना है, एड्रेस की सेकंड लाइन यहाँ भर देना है। यहाँ पे अपना स्टेट चुन लेना है, जो भी आप जिस भी स्टेट का रहने वाले हैं आप अपना सिटी चुन लेना, जो भी आपका सिटी है। उसके बाद अपनी कंट्री यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है, यहाँ पे पिन कोड भर देना है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो सेम यहाँ पे भर देना है। उसके बाद नीचे आएंगे, सेंटर यहाँ पे चुन लेना है। यहाँ पे पहला सेंटर मैंने औरंगाबाद चुन लिया, दूसरा सेंटर जो भी अपने अकॉर्डिंग आप चुन लीजिएगा, तीसरा सेंटर यहाँ पे चुन लेना है। तीनों सेंटर आप अपने अकॉर्डिंग चुन लीजिएगा। उसके बाद मैरिटल स्टेटस आप मैरिड हैं अनमैरिड है वो आपको चुन लेना है। उसके बाद फोटो आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे आप पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर आईडी या अन्य कोई डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं वो आपको चुन लेना है। जो भी आपने डॉक्यूमेंट चुना है उस डॉक्यूमेंट के आइडेंटिटी प्रूफ नंबर है भर देना है। आपके चेहरे पर कोई जन्मजात निशान है तो वो आपको भर देना। अगर कोई जन्मजात निशान आपके नहीं है तो यहाँ पे नो मार्क्स भर दीजिए। यदि आपके अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल केस अगर है तो इसको यस कर देना, नहीं तो नो पे क्लिक कर देंगे। यदि आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हुई अगर है तो उसको यस कर देना, नहीं तो नो पे क्लिक कर देना। क्या आपको एनसीसी में 20 सर्टिफिकेट मिला है, अगर मिला है तो उसको यस कर देना, नहीं तो नो पे क्लिक कर देना। क्या आपने इंडियन आर्मी में 2 साल तक काम किया, अगर किया है तो उसको यस कर देना, नहीं तो नो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे मेट्रिकुलेशन की डिटेल्स भर देनी है, अपने हाई स्कूल कहाँ से किया वो हाई स्कूल का नाम भर देना है। जो आपका बोर्ड रहा है वो बोर्ड का नाम भर देना है। अपने पासिंग ईयर किस ईयर में आपने पास किया है पासिंग ईयर भर देना है। उसके बाद में स्कीम ऑफ मेकिंग आपकी परसेंटेज रही है, सीजीपीए रहा है वो आपको यहाँ पे चुन लेना है। अगर परसेंटेज रही है तो आपके कितने मार्क्स है वो मार्क्स भर देना है, मैक्सिमम मार्क्स कितने रहे वो आपको भर देना है। आपकी डिवीजन कौन सी अलॉट रही है वो डिवीजन पे भर देना। तो इस तरह अपनी 10th की डिटेल्स भरने के बाद नीचे आ जाएंगे। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करेंगे तो आपके पास इन क्वालिफिकेशन में से क्या क्या है वो डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए बीसीए या आईटीआई या डिप्लोमा इन होल्डर इन पॉलिटेक्निक साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फॉर्म भरने से पहले इसका डिटेल नोटिफिकेशन पूरा पढ़ लेना है। पास क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन को आपको चुन लेना है। जो भी आपका डिप्लोमा या डिग्री है वो आपको यहाँ पे चुन लेना है। उसके बाद जैसे मैंने बीसीए चुना है तो बीसीए आपने कहाँ से किया है उस अपनी ब्रांच का नाम भर देना है। अपने यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम भर देना है। आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी लगती है यूनिवर्सिटी का नाम भर देना है। आपने किस ईयर में पास किया पासिंग ईयर यहाँ पे चुन लेना है। स्कीम ऑफ मेकिंग अगर बात करें तो आपकी परसेंटेज आई है, सीजीपीए में आपकी मार्कशीट है तो आपको यहाँ पे चुन लेना। यहाँ पे अपनी डिवीजन चुन लेना, जो भी आपकी डिवीजन है वो डिवीजन यहाँ पे चुन लेना। इसके अलावा अदर कोई आपने डिग्री या कोर्स कर रखा है वो आपको यहाँ चुन लेना। उसका इंस्टीट्यूट का यहाँ पे नाम भर देंगे, जो भी यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटी का नाम भर देना है। पासिंग ईयर यहाँ पे चुन लेना है। स्कीम ऑफ मेकिंग बात करें तो परसेंटेज, सीजीपीए जो भी आपकी आई है वो यहाँ पे चुन लेना है। उसके बाद में सबमिट पे क्लिक करना है। तो आपकी जो जॉब एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पे चुन लेना है। आपकी जॉब का नाम यहाँ पे भर देना। आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट में रही है, बिहार गवर्नमेंट में रही है, किसी अन्य स्टेट में रही है, आपकी स्टेट पीएसयू में रही है, किसी प्राइवेट या किसी ऑटोनोमस बॉडी में रही है तो वो आपको यहाँ पे चुन लेना है। डिजिग्नेशन आपका पद का नाम क्या था वो यहाँ पे चुन लेना है। आपने जॉब कब से ज्वाइन करी थी, आपने जॉब कब तक करी है वो यहाँ पे चुन लेना है। अगर प्रेजेंटली वर्किंग है तो प्रेजेंट की डेट आपको चुन लेना है। तो टोटल पीरियड ऑफ सर्विस यहाँ पे बन के आ जाएगा कि कितने महीने, कितने साल, कितने दिन आपने जॉब करी है। आपकी पे स्केल क्या रही वो आपको चुन लेना है। आपकी ड्यूटी का नेचर कैसा था, टेक्निकल था, फील्ड वर्क था, वो भी आपको यहाँ पे भर देना है। सबमिट पे हमको क्लिक करना है। यहाँ पे अपनी पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कर देना है। आपका जो यहाँ पे साइन अपलोड करना है। तो जैसे आप फोटो अपलोड करेंगे व्यू करके आप देख पाएंगे। तो उसके बाद साइन अपलोड कर देना है। तो आपका साइन यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। किसी इमेज को रिसाइज करना है तो गूगल पर आप टाइप करेंगे PI7 इमेज टूल। तो जैसे आप PI7 इमेज टूल टाइप करेंगे तो पहली वेबसाइट खुल के आ जाएगी, इसको यहाँ पे टिक कर देना है। उसके बाद लिखा है यहाँ पे रिड्यूस इमेज साइज इन केबी, यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे अपनी इमेज सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद अपना साइज देना, जितने भी साइज को आपको चाहिए वो यहाँ पे साइज दे देना है। उसके बाद रिड्यूस साइज पे क्लिक करना है। उसके बाद डाउनलोड पे हमको क्लिक कर देना है। यहाँ से अपनी इमेज डाउनलोड कर लें। तो आप देखेंगे अपनी इमेज आपकी सक्सेसफुली अपलोड हो गई है। उसके यहाँ पे आपकी 10th की मार्कशीट अपलोड हो गई। यहाँ पे बीसीए का सर्टिफिकेट हमें अपलोड कर देना है। तो इसी तरह आपको सारे डॉक्यूमेंट आपको 1 बाय 1 करके अपलोड कर देना। नीचे आएंगे, यहाँ पे अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। आपका निवास प्रमाण पत्र किस अथॉरिटी ने इशू किया है वो अथॉरिटी का नाम भर देना है, जो भी आपकी अथॉरिटी है। किस तारीख को इशू है इशूइंग डेट भर
देनी है, आपका सर्टिफिकेट का नंबर भर देना है, जो भी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ भर देंगे। तो अगर कोई अदर कोई रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है, अन्य कोई डॉक्यूमेंट है, वो आपको यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में हमें सबमिट पे क्लिक करना है। तो आप देखेंगे आपका पूरा फॉर्म यहाँ भर गया है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे टिक कर देना है। उसके बाद सबमिट एंड पे पे हमको क्लिक करना है। उसके बाद इस टाइप की कुछ विंडो खुलेगी, यहाँ पे टिक करना है। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक। अगर आप चाहें तो आप यूपीआई के माध्यम से फीस पेमेंट कर पाएंगे। तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप मोबाइल फोन के माध्यम से फीस पेमेंट कर पाएंगे। अब अगर मेरे आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।